मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं, सॉइल। तो सबसे पहले जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मिट्टी हो गई काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, सब सुने? तो आप लोगों को पहली बात ये पता होना चाहिए कि मिट्टी बनी कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ। और दूसरी बात है कि कहीं की मिट्टी काली है, कहीं की मिट्टी पीली है, कहीं की मिट्टी लाल है, कहीं की मिट्टी गोरी है, ऐसा क्यों? सबके जो कलर हैं वो अलग अलग क्यों हैं? कभी सोचा इसके बारे में आप लोगों ने? नहीं। चलो समझो, बताते हैं। जैसे आप अपने गांव को ले लो कि हमारे गांव की जो मिट्टी है वो काली है ना? कहीं कहीं आपको लाल पीली भी दिखेगी, कहीं कहीं काली मिट्टी दिखती है ना? है ना? तो आप समझिए कि मिट्टी के कलर ऐसा क्यों है और ये मिट्टी बना कैसे। तो एक बात बताओ, आपके गांव के चारों तरफ क्या है? पहाड़ है। चारों तरफ पहाड़ है। तो आपने जा करके देखना, आपकी जो मिट्टी का जो कलर होगा वो आपके पहाड़, आपके पत्थर के कलर से क्या होगा? मैच होगा। यानी आपको किताब में बाद में पढ़ना है, पहले क्या करना है? ऑब्जर्व करना है अपने आसपास कि हमारे आसपास की मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। जब वहां उसको ऑब्जर्व करोगे तब सारी चीजें आपको अपने आप क्या होगी? समझ में आ जाएगी। तो चारों तरफ पहाड़ से घिरा है आपका गांव, ठीक? तो अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि जैसे पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर देखो, पत्थर सभी लोग, तो क्या उस पत्थर में पौधा उगा सकते हो? नहीं। आप लोग जब पौधा लगाते हो तो मिट्टी में लगाते हो कि पत्थर में लगाते हो? मिट्टी में। यानी पत्थर में कोई भी पौधा उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। तो मुझे एक बात बताओ कि आपके आसपास गांव के जो चारों तरफ पहाड़ है उसमें तो बहुत सारा पेड़ है, पौधा है कि नहीं? बड़े बड़े पेड़ है। जंगल है ना? तो वो भी जो आपका पहाड़ है वो भी तो पत्थर का है, चट्टान का है, तो उसमें फिर पेड़ कैसे उग गया? बताइए कोई कि उसमें जो है पेड़ कैसे उग गया? क्योंकि पत्थर में तो उग ही नहीं सकता ना, लेकिन पहाड़ में देखो चट्टान से बना हुआ है और वहां बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, तो कैसे हैं? तो बात को समझना, वो पहाड़ पत्थर के ऊपर से पेड़ नहीं उगता। दो पत्थरों के बीच में आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी मिट्टियां रहती हैं। क्या रहती हैं? मिट्टियां। और उसी मिट्टी में जगह बना करके किसका निर्माण हो जाता है? पौधे का। पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, वो पेड़ बन जाते हैं, विशाल पेड़ बन जाते हैं। समझ में आया? तो अब सवाल ये उठता है कि जो पहाड़ है उसमें तो पूरा पत्थर है, चट्टान, वहां मिट्टी कैसे आई? तो वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि पहाड़, पत्थर, चट्टान का जब अपरदन होता है, यानी बारिश होती है क्या? तो बारिश होती है तो वो पहाड़ों का, वो पत्थर का क्या होता है? अपक्षय होता है। वो घिसते हैं, टूटते हैं, और टूट टूट के कहाँ गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। और इतना घिसते हैं, और ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती। 10,000 साल, 20,000 साल, 1,00,000 साल, हजारों लाखों साल के तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और वो जो बड़े बड़े चट्टान आपको दिखते हैं वो घिस घिस करके बेटा रेत के कण जितने बड़े क्या हो जाते हैं? रेत जैसे होता है ना, वैसे हो जाते हैं। और फिर उन्हीं से जो है किसका निर्माण होता है? मिट्टियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आप जब